नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हो चला है हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। चलिए तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्रेन की चपेट, ट्रेन की एसी बोगी के निचले हिस्से में आग लगी है। छतरपुर में खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी की एसी बोगी में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है। ट्रेन के M1 कोच के निचले हिस्से में आग लगी थी। आग बुझाने के बाद खजुराहो के लिए रवाना हुई इंटरसिटी ट्रेन लवकुश नगर क्षेत्र के पाठा चिथरी स्टेशन का यह मामला है। अभिषेक सिंह हमारे स्टूडियो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? ये एक्चुअली आज शाम की घटना है, जब उदयपुर इंटरसिटी जो है खजुराहो की तरफ आ रही थी और महुआ क्रॉस करने के बाद जब वो छतरपुर जिले के लवकुश नगर के पास के स्टेशन पठा चितरी पर पहुंचती है तो लोगों को धुआं निकलने की शिकायत आती है और उसी समय ट्रेन को रोक दिया जाता है। और फिर जैसे ही देखा जाता है तो M1 कोच के जो एसी कोच है उसके निचले हिस्से में आग लगी हुई थी। तो लोगों ने और जो ट्रेन के कर्मचारियों थे पहले उसमें मिट्टी या रेत डालने की कोशिश की और फिर जब उससे वो आग नहीं बुझी तो पास ही खड़े एक टैंकर को मंगा करके उसकी पाइप से फिर आग बुझाने की कोशिश की गई है। आग बुझने के बाद जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने उसको ओके कहा और ट्रेन को आगे निकाला और ट्रेन सकुशल खजुराहो पहुंच भी गई थी। चलिए अभिषेक, तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा टल गया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर में ट्रेन की एसी बोगी में आग लगी और तस्वीर आप देख रहे हैं। शुरू करते खबरों का सिलसिला पड़ोसी मुल्क से। पहली खबर, जहां शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और इस मौके पर जिनपिंग ने चीन को महान, खुशहाल और सोशलिस्ट देश बनाने का वादा किया। इसके साथ ही सेना का और विस्तार करने का सपना भी चीन की जनता को दिखाया। मुट्ठी बांधे शी जिनपिंग की ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर जिनपिंग के तीसरे बार राष्ट्रपति बनने की शपथ लेने के मौके की है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ा दिया। उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव 2952 वोटों से पास हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के किसी एक नेता ने भी उनके खिलाफ वोट नहीं किया। शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने का रास्ता पिछले साल अक्टूबर में साफ हो चुका था, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एकमत होकर उनके नाम पर मोहर लगाई थी। अब वो अपने भरोसेमंद ली कियांग को चीन का प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री बनाएंगे। शी जिनपिंग ने बीजिंग में हुई सेरेमनी में अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी उठाकर और बाएं हाथ को चीन के संविधान पर रखकर शपथ ली। इस दौरान उन्होंने चीन को ताकतवर, खुशहाल और महान सोशलिस्ट देश बनाने का वायदा किया। तीसरी टर्म मिलने से शी जिनपिंग माओ के बाद चीन के सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे नेता बनेंगे। दिल्ली के दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि रायपुर में सितंबर में G20 समिट के तहत होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आएंगे। इसके साथ ही GST कॉम्पनसेशन के लिए भी पीएम से उन्होंने मांग की। G20 के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि किन किन राज्यों में कैसा कैसा हुआ और बहुत बढ़िया हुआ ये बताए। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सितंबर में होने वाला है, हमारी डेट तो सितंबर में आने वाली। हमारी तैयारी है उसके मामले में आधिकारिक रूप से लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही हैं। सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में हो। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद फिर से बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ेगी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बाघों को पार्क में रिलीज किया। पिंजरे से बाहर निकलते दोनों बाघ दहाड़ते हुए बाड़े में भाग निकले।
मध्य प्रदेश में चीतों की शानदार लैंडिंग के बाद अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर की एंट्री हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बाघों के जोड़े को पार्क में सफलतापूर्वक रिलीज कर इतिहास रचा। इसमें बांधवगढ़ से बाघेन और सतपुड़ा से बाघ को लाया गया है। आज 2 बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल। दूसरे चरण में 3 और लाए जाएंगे और बाघ जो इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए थे वो फिर से आबाद होंगे। और बाघों का आना इस क्षेत्र के लिए गर्व और गौरव का विषय तो है ही, लेकिन पर्यावरण में संतुलन के लिए भी आवश्यक है। 2 बाघों को हम लोग ने यहाँ छोड़ा है। आने वाले दिनों में 3 और हम छोड़ने वाले हैं और दोबारा ये बाघ स्थापित पार्क होगा। मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पार्क में वैसे तो 3 बाघों को छोड़ा जाना था, लेकिन कम उम्र के बाघिन को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि अगर बाघिन नहीं मिली तो यहाँ से कोई दूसरी बाघिन को भेजा जाएगा। टाइगर जिसको हमने लोकेट किया वो हमारे सामने तो आई, लेकिन वो तेजी से हाथी को देखकर जो है घने जंगलों में चली गई। उसका अभी फिर से लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि वो टाइगर्स हमको नहीं मिलती है तो उसी के अनुरूप जो अन्य टाइगर्स अन्य क्षेत्र में उपलब्ध है उसको टारगेट कर उसको टैगलाइज करके और वहाँ पर भिजवाया जाए। उम्मीद है कि बाघ छोड़े जाने के बाद शिवपुरी जिले का नाम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरेगा, बल्कि जिले में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर में चर्च इन नॉर्थ इंडिया के जमीन घोटाले को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि यहां चर्च की संपत्ति से जुड़ा एक और लैंड स्कैम सामने आया। इस बार मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कटघरे में हैं, जिन्होंने धर्मार्थ के लिए आरक्षित बेशकीमती जमीन सस्ती दरों पर बिल्डर्स को बेच दी और जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका पर सरकार को जमीन घोटाले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जबलपुर में अरबों का एक और चर्च लैंड स्कैम सामने आया है। इस बार कटघरे में सीएनआई नहीं बल्कि मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने चर्च की जमीनें बिल्डरों को बेच दी। इस मामले में 2010 में लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने 13 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को इस जमीन घोटाले की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जमीनों की अवैध बिक्री हुई है, इसकी जाँच की जाए, इसमें दोषी उन सबों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। चर्च की जमीनें बेचने के खिलाफ 13 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे सिलाश राजेश जैसे याचिकाकर्ताओं को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का साथ मिला है, जिसने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये सब यूसीएनआई की प्रॉपर्टी है, जिसको कि फर्जी तरीके से उसको बेचा गया है। पूर्व बिशप पीसी सिंह की तरह मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भी चर्च की जमीनें नियमों के खिलाफ जाकर बेची। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। राज्य शासन ने लंबे समय से नजूल जमीन पर काबिज लोगों को 152% की राशि जमा कर पट्टा देने की योजना बनाई। शासन की इस योजना का लाभ लेने के लिए रायगढ़ शहर में अनायास अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ गई और कॉलोनियों में न सिर्फ नजूल जमीन पर कब्जे की शिकायतें बढ़ी, बल्कि कई बस्तियों में अवैध निर्माण भी पाए गए। नगर निगम भवन निर्माण विभाग में 1 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी तक अवैध निर्माण की 187 से भी अधिक शिकायतें दर्ज की गई। पूरे मामले पर भाजपा का कहना है कि शासन की योजना का वास्तविक हितग्राही कम और कॉलोनाइजर भूमाफिया अधिक लाभ ले रहे हैं। शहर में धड़ल्ले से अवैध कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इधर मामले में मेयर का कहना है कि कुछ इलाकों में अवैध निर्माण और बेजा कब्जे की लगातार शिकायतें आ रही हैं और निगम का अतिक्रमण दस्ता उन पर कार्रवाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग सही नहीं होने के चलते जो वास्तव में हितग्राही हैं वो हमेशा से ही छूट गए हैं। तो उसी तहत इस योजना में भी वही हुआ है, अतिक्रमण हो रहा है और बेजा कब्जाधारियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतिक्रमण कर रहे हैं अभी लगातार शहर में देखने को मिल रहा है। उस पर कल ही हमारे नजूल विभाग के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उसको खास करके प्राथमिकता के साथ 152 के तहत उसको लाभ मिलेगा। छतरपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 दुकानों और एक धर्मशाला पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। अब इस जगह पर जिला अस्पताल का प्रसव यूनिट और नवजातों के लिए एसएनसीयू बनाया जाएगा। 2 बुलडोजर जिस इमारत को जमींदोज कर रहे हैं वो किसी अपराधी की नहीं बल्कि धर्मशाला और उसके बाहर बनी 9 दुकानें हैं।
दरअसल छतरपुर प्रशासन ने जिला अस्पताल आने वाले मरीजों के परिजन के ठहरने के लिए जैन समाज को धर्मशाला बनाने की जमीन दी थी। धर्मशाला के रख रखाव के लिए 9 दुकानें भी बनाई गई थी। दुकानें तो चल निकली, लेकिन धर्मशाला का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लिहाजा प्रशासन ने गुरुवार शाम नोटिस चस्पा कर सालों से बंद पड़ी धर्मशाला को दुकानों समेत नेस्तनाबूद कर दिया। समिति का भी ये हम लोगों से आग्रह था कि उनसे ये संरचना वापस ली जाए। समिति के सहयोग से और दुकानदारों के सहयोग से आज ये संरचना यहाँ पे हटाई गई है। दुकानें टूटने से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वो प्रशासन से अपने लिए थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं। चाय की दुकान रखते थे, इसमें विनती रही कि हमें कहीं थोड़ी सी जगह अस्पताल के पास गेट के पास दे दे। 1000 स्क्वायर फीट में बनी धर्मशाला के गिरने के बाद यहाँ जिला अस्पताल की डिलीवरी यूनिट और एसएनसीयू वार्ड बनाया जाएगा। धन्यवाद भी दिया कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने चुना और संगठन के बारे में भी चर्चा हुई। आने वाले संगठन में किस प्रकार से फेरबदल होंगे और संगठन के अभी बहुत सारे और घटनाएं होंगी, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से शाम को प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और सबसे पहली बात तो है कि जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर जो 12 साल में हमारे नए हितग्राही आए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब लोगों को चाहे आवास का हो, चाहे राशन का बीपीएल कार्ड है और तो बहुत सारी शासकीय योजना है जिसके लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित है। इसलिए जनगणना कराने की बात मैंने की। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कोयला में जो पेनाल्टी रॉयल्टी के रूप में 4170 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है भारत सरकार के पास, उसे वापस देने की बात। और तीसरा, क्योंकि हम लोग मेट्रो रेल के बारे में यहाँ विधानसभा में बजट में हमने घोषणा की है, भारत सरकार से भी हम लोगों ने चाहा है कि वो हमें मिल जाए। तो ऐसे 3-4 मुद्दे थे जिसके बारे में चर्चा की कि जीएसटी जो बंद हो गया तो उससे हमारे राज्य को उत्पादक राज्य है, इसका नुकसान हो रहा है, तो उससे हमको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। होली को लेकर भी प्रधानमंत्री बोल रहे थे। हाँ, छत्तीसगढ़ की होली के बारे में भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि खूब आप फाग गीत गा रहे थे। सर, G20 समिट होने हैं तो प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिए छत्तीसगढ़ आने को लेकर? नहीं, तो वो तो प्रोग्राम बना हुआ है। सितंबर में हमारे यहाँ होगा कार्यक्रम। अभी अनेक राज्य में, जैसे राजस्थान से शुरुआत हुई, फिर अनेक राज्य में उनकी बैठकें हो रही है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी सितंबर माह में उसके बैठक का आयोजन होना है, उसमें सब लोग आएंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि जो भाजपा कार्यकर्ता राम की सेना है और कांग्रेस जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रावण की सेना है, ऐसा 2023 का चुनाव धर्म युद्ध होगा, ऐसा धर्म युद्ध बता रहे हैं। धर्म युद्ध बता अगले चुनाव इनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। या तो धर्मांतरण करेंगे, धर्म के आधार पर बंटवारा करेंगे, या सांप्रदायिकता दंगा फैलाएंगे, इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। 15 साल में छत्तीसगढ़ का भट्ठा बिठाए थे, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, नौजवानों के हित में कुठाराघात किया और 15 साल इनको मौका मिला था राम मंदिर पर्यटन पथ बनवाने नहीं। ये 20 किलोमीटर में चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार तक नहीं कर पाया। ये केवल धर्म के नाम से वोट ले सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो दिल्ली से रायपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई बता रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एप्स 24 के साथ। नमस्कार।